नमस्ते मास्टर्स। आप सभी का रात्रि के इस ध्यान सागर में स्वागत है। आज माँ देवी, माँ अरुंधति माँ का हम आज ध्यान साधना और उनके द्वारा मिले गए संदेश को भी सुनेंगे, ज्ञान भी लेंगे। जो हमारे साथ जुड़े हैं मास्टर रश्मि, जो इस संदेश को उनके जो ऑटो राइटिंग मैसेज के थ्रू उनको जो संदेश मिले हैं हम तक पहुंचा रहे हैं। तो आज भी हम उनसे वो ज्ञान प्राप्त करेंगे और वो संदेश भी सुनेंगे जो हमारे इस भौतिक जीवन के लिए जो सहयोग और सहकार हो सके। उस ज्ञान को लेते समय आप बस अपनी आंखें बंद करते हुए माँ अरुंधति के चेतना के साथ जुड़कर एक हो जाइए दोस्तों। हम सबसे पहले पिता महापत्री जी को हृदय से आत्मनमन करेंगे और आज के इस सत्र की शुरुआत करेंगे। इस रश्मि मैम। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। थैंक यू सो मच। आज माँ अरुंधति जी का हम विजडम भी करेंगे और उनके द्वारा जो संदेश है जो बहुत सुंदर है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमने उनके बारे में जो सुना है शायद थोड़ा ही सुना होगा। जितना जितना मैंने उनको जाना, जितना उनके विजडम में पढ़ रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि इनका थोड़ा सा हमें पूरी तरह से अच्छा जानना चाहिए, क्योंकि हम ऋषियों के बारे में बहुत सुनते हैं, उनकी पत्नी है ये मानते हैं, लेकिन उनकी पत्नी है तो ये जो कहते हैं ना शिव शंकर, शिव पार्वती माँ की तरह उनका भी वैसे ही है। तो चलिए उनकी ऊर्जाओं से जुड़ेंगे, उनके दिव्य ज्ञान जो है वो हम आत्मसात कर सकें। जो सात्विकता है, जो प्रेम है, जो तपस्विनी के रूप में भी है वो, तो उनकी ऊर्जा जो होगी वो इतनी प्रेममयी है जो आप सभी महसूस करेंगे। और उनका स्थान नक्षत्र में भी है ना। नक्षत्रों में भी आप सभी जानते होंगे कि जो सप्तऋषि हैं, सप्तऋषि की पत्नियां हैं, नक्षत्र लोग हैं, ठीक है। लेकिन यही माँ ऐसे हैं जो ऋषि वशिष्ठ जी हैं, उनके जो नक्षत्र, उनके जो स्टार है ना, तारे, जो स्थान उनके साथ में ही इनका स्थान भी है। तो और इन्हीं को स्थान वो दिया गया है कि जो उनके पति पत्नी एक साथ में है, तो ये भी है। तो चलिए पहले हम 5 मिनट का ध्यान करते हैं और उसके बाद फिर हम उनका जो विजडम है वो हम आत्मसात करेंगे। सभी मास्टर्स ध्यान की स्थिति में बैठेंगे। जो भी कंफर्टेबल पोजीशन है, जो भी सुविधाजनक लगता है आपको, आरामदायक स्थिति में बैठेंगे और पैरों को क्रॉस कर लेते हैं। हाथों को लॉक करते हैं। कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। मधुर मुस्कान के साथ, मुस्कुराहट के साथ दोस्तों आरंभ करते हैं आज का ध्यान। हम धन्यवाद और आभार करेंगे मास्टर्स को और गुरुओं को। उनके दिव्य प्रकाश को नमन करते हैं जो हम सभी से जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं उन सभी दिव्य ऊर्जाओं का, शक्तियों का। सर्वप्रथम हमारे प्रियतम गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह को नमन करेंगे, महाअवतार बाबा जी। माँ नाग लक्ष्मी माँ को नमन करेंगे। त्रिदेव त्रिदेवियों को नमन करते हैं, माँ आदित्य शक्ति को नमन करेंगे। माँ गंगा को कोटि कोटि नमन। माँ अरुंधति को नमन करेंगे, स्वागत करते हैं उनकी दिव्य चेतना जो दे रही हैं हम सभी को दिव्य प्रकाश और प्रेम भी। उन अनुभवों को भी प्रेम से आज आत्मसात करिएगा।
जो प्रतिपल हम सभी को सहयोग करते हैं, उन संयमता को भी आज हमें अपने अंदर आत्मसात करना है। जो धैर्यता है ऋषि वशिष्ठ जी में, माँ अरुंधति में, उनकी धैर्यता, प्रेम, ज्ञान, जो करुणा है और जो कर्तव्य के प्रति जो भाव उन्होंने रखे, उन सभी भावों के प्रति पूरी तरह से श्रद्धा भाव से नमन करेंगे और आत्मसात करेंगे। अपने अंदर पूरी तरह से प्रेम भाव से स्वीकार करेंगे ये वे देवी माँ हैं जिन्होंने बहुत पहले ही कुछ नियम बनवाए थे हम सभी के लिए, एक सभ्य समाज के लिए भी। उन्होंने अपने कर्तव्य को प्रेम भाव रखा था, इसी प्रकार से हम सभी भी अपने सभी कर्तव्य को, कार्यों को पूर्ण रूप से प्रेम भाव से, श्रद्धा से करते रहेंगे। ऋषि वशिष्ठ जी को नमन करेंगे, माँ अरुंधति को नमन करते हैं। हम पूरी तरह से शांत हैं सभी ज्ञान और ऊर्जाओं के लिए। हम सभी वे दिव्य पात्र बन चुके हैं जिसमें वो ज्ञान पूरी तरह से आत्मसात हो सकेगा। जो भी विचार है पूरी तरह से अब शांत होते हुए हम सब पूरी तरह से अब स्वीकार भाव में है। धन्यवाद करते हैं मास्टर्स। जो मास्टर्स ध्यान में रहते हुए विजडम को सुनना चाहते हैं वो इसी तरह से ध्यान की स्थिति में रहेंगे, और जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं वे अपने हाथों को आंखों पर रखते हैं। 5 4 3 2 1 0। दोस्तों आज माँ अरुंधति का है और वो हम सब जानते हैं ऋषि वशिष्ठ जी जो सप्त ऋषियों में से एक हैं, जो मानस पुत्र थे हैं ब्रह्मा जी के, और इसी प्रकार से माँ अरुंधति भी। दोस्तों पहले मैं उनका कहानी, उनकी जो कथा है वो बताना चाहूंगी कि माता अरुंधति की जो कहानी है ये वे ऋषि कर्दम और देवहूति की पुत्री थी जिन्होंने तपस्या के बल पर महर्षि वशिष्ठ जी की पत्नी बनी और आदर्श पत्नी का प्रतीक बनी। उनको कहा जाता है कि जैसे शिव पार्वती माँ है उसी प्रकार से उनका आदर्श पति पत्नी के रूप में जाना जाता है। उनका जब विवाह हुआ, विवाह तो हुआ लेकिन उससे ऐसा इतना
सरलता से नहीं हुआ कि बहुत आराम से उनका विवाह हो गया। उनके लिए उन्होंने पहले तपस्या की थी। उसके बाद ही वे ऋषि वशिष्ठ जी के साथ विवाह कर पाई थी। और दोस्तों उसके और अरुंधति जो थी, वो पहले उनका नाम वो मानस पुत्री ही थी ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। और उनका उनका जब उनका उनका नाम था उस समय संध्या। और एक बार क्या होता है, लेकिन क्या था कि वो मानस पुत्री थी ब्रह्मा जी की। और एक उन्होंने फिर ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि आप तपस्या करिए। फिर एक दिन फिर वो तपस्या करने के लिए एक वन में गई थी। और वन में वो घूम रही थी, पर उन्हें पता नहीं था कि तपस्या कैसे करते हैं, कैसे तप किया जाए। वो उसके बारे में नहीं जानती थी। और ये जानने के लिए फिर वो अचानक में फिर उनको वहां पर ऋषि वशिष्ठ जी मिले। और ऋषि वशिष्ठ जी ने जब उनको बताया कि आपको जब वो उनको देखा, तो वैसे ही उन्हें लगा कि ये तो बहुत ही क्योंकि उनका ऑरा भी उनसे पता चल रहा था कि वो किस तरह से हैं। पर उनके गुण इतने ही कि यदि मतलब उनको उन्होंने कहा कि आप क्या करना चाहते हो। कहती मैं तप करना चाहती हूँ, मुझे बोला गया है, मैं मानस पुत्री हूँ ब्रह्मा जी की। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कर लीजिए। फिर उन्होंने कहा कि आप उनको फिर वो तरीका बताया कि कैसे आप तप करिए। और फिर ये भी बात थी कि जब उन्होंने कहा कि जब उन्हें देखा उन्होंने अरुंधति जी ने, तो उनका मन में इच्छा हुई कि उनसे मैं क्यों ना विवाह कर लूं। तो उन्होंने फिर अपना जब परिचय बताया, तो परिचय में उन्होंने कहा मैं भी मानस पुत्र हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसे तो हमारा विवाह नहीं हो पाएगा। तो फिर उन्होंने तप किया। और पूरा उन्होंने जिस तरह से उनको बताया गया था, ऋषि वशिष्ठ जी ने बताया था कि किस तरह से तप करना है, उस तरह से फिर उन्होंने तप किया। और उसके बाद फिर तप करने के बाद जब ये भी बताया गया था किसका करना है, तो उन्होंने बताया श्री विष्णु जी का आप तप करिए, और मंत्र बताया। और इस तरह से उन्होंने काफी घनघोर, मतलब कहते काफी कहते हैं 4 युग तक उन्होंने तप किया था। और जब तप करने के बाद फिर श्री विष्णु जी उनके पास प्रकट हुए, वो आए, उनका दर्शन दिए। और फिर उन्होंने कहा कि पूछो, बताओ क्या चाहिए ना, क्या है। वैसे वो काफी कुछ जानते ही थे उनके बारे में। तो लेकिन फिर क्या हुआ कि, और ये भी था कि उसमें ये भी था कि उनको बताया गया था कि आपको मौन मौन ध्यान करना होगा, बिल्कुल कुछ नहीं बोलना है, और कुछ पत्ते खा के व्रत करना होगा। और इस तरह से वो व्रत भी पूरा हुआ। और फिर जब आए, तो उन्होंने फिर कहा कि बताइए। तो उस समय तो वो जैसे कहते हैं ना कि देख के वो एकदम काफी टाइम समय से वो ध्यान में थी, और कुछ खाया भी नहीं था। तो थोड़ा सा जैसे होता है ना, कमजोर हो जाता है एकदम, तो खड़ा नहीं हुआ पा रहा है। और फिर वो रोने, मतलब उनके चरणों में आ गई, गिर गई। तो फिर वो समझ गए, तो उनको श्री विष्णु जी ने ऊर्जा देके, जैसे उनको होता है ना कि वो थोड़ा सा ठीक महसूस हुआ। फिर उन्होंने कहा अब बताओ क्या चाहती हो, क्यों मतलब इतना तप किया आपने। तो फिर उसके बाद उन्होंने उनको बताया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ऐसा नहीं कि अपने लिए कुछ कहा, अपने लिए नहीं, उन्होंने कहा 3 वर मांग लो। 3 वर में भी जो 3 वर थे वो भी इस तरह से थे कि उन्होंने कहा कि संसार में पहला वर ये था कि संसार में पैदा होते हुए किसी प्राणी के मन में काम का विकार उदय न हो। मतलब जब भी कोई बच्चा हो, तो उसके अंदर कोई विकार नहीं होना चाहिए, काम का विकार ना हो। फिर दूसरा उन्होंने वर किया है, वर दीजिए कि मेरा पतिव्रत अखंड रहे। और तीसरा यह है, मेरे भगवत रूप जो मेरा तपस्वी रूप है, पति के अतिरिक्त कहीं कहीं भी मेरा और कहीं सकाम दृष्टि ना हो। और तीसरा, जो पुरुष मुझे सकाम दृष्टि से देखे वो काम रहित हो जाए।
उसमें कोई काम भावना ना रहे। तो ये उन्होंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद फिर भगवान ने कहा कि 4 अवस्थाएं होती हैं, बाल्य, कौमार्य, यौवन और बुढ़ापा। इनमें तीसरी अवस्था अथवा दूसरी अवस्था के अंत में लोगों में काम उत्पन्न होगा। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से आज मैंने ये मर्यादा बना दी है। तो श्री विष्णु जी ने कहा ठीक है, आज से मैं ये मर्यादा बना रहा हूँ, जो आपने कहा है वो अब से होगा, लागू होगा। और कि पैदा होती है कोई प्राणी कामयुक्त नहीं होगा। और उन्होंने फिर ये कहा कि त्रिलोकों में तुम्हारे सतीत्व की ख्याति होगी, और तुम्हारे पति के अतिरिक्त जो भी तुम्हें सकाम दृष्टि से देखा वह तुरंत काम रहित हो जाएगा। तुम्हारे पति बड़े भाग्यवान, तपस्वी, सुंदर और तुम्हारे साथ ही 7 कल्प तक जीवित रहने वाले होंगे। तुमने मुझसे वो वर मांगे थे, वे दे दिए। अब जो तुम्हारे मन में बात है, उन्होंने कहा अब जो तुम्हारे मन में बात है वे बताओ। तो कहते कि उनका फिर एक ये भी था कि जब उन्हें पता था कि वो ऋषि वशिष्ठ जी से विवाह करना चाहती हैं, और फिर उन्होंने सोचा कि इस जीवन में तो मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं मानस पुत्री हूँ। तो उन्होंने सोचा कि मैं इस शरीर को त्याग कर दूं। तो उन्होंने कहा मुझे पता है तुम शरीर को त्याग करना चाहती, तो ऐसा करो, जो यहाँ पर ही इसी जहाँ जहाँ पर वो चंद्रभागा नदी के किनारे पे ध्यान कर रही थी, तो कहती यहीं पर महर्षि मेधातिथि के 12 वर्ष के यज्ञ कर रहे हैं, उसी में जाकर, मतलब इस तरह से जाओ, किसी को दिखाई मत देना आप, जैसे होता है ना आदर्श स्थिति में जाओ, ताकि कोई आपको देख भी ना पाए। और फिर उस यज्ञ हवन में आप अपने शरीर को त्याग कर दो, और उससे ताकि आपकी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी। और उसके बाद फिर उसके बाद आप एक नया जीवन ले सकती हैं। नया जीवन लेने के बाद फिर उन्होंने इसी तरह से फिर क्या कहा कि दोस्तों फिर और फिर उनका क्या था कि अ, वो अग्नि में से वो पैदा हुई थी। तो फिर उनके जो पिता जिनको वो मिली, उनका उन्होंने फिर 2 भाग हुए थे। पहला जो था वो था सूर्य देव के पास, वो उनकी जो जोत थी वो चली गई थी। उसमें क्या हुआ था कि सूर्य देव ने उनका जो उनके शरीर के 2 भाग अपने करके अपने रथ पर देवता और पितरों की प्रसन्नता के लिए स्थापित कर लिया। मतलब 2 ज्योति और हुई, मतलब एक ज्योति को 2 बना लिया, और एक ज्योति उन्होंने अपने रथ के ऊपर लगाई और दूसरी नीचे लगा ली। और उनके शरीर का ऊपरी भाग जो दिन का प्रारंभ, मतलब जो ऊपरी भाग था वो प्रारंभ बना। हम कहते हैं ना वो मतलब सुबह हो गई है, प्रातः हो गई है, तो कहते हैं यानी प्रातः काल हुआ, और उसका नाम प्रातः संध्या। और शेष भाग दिन का अंत साय संध्या हुआ। भगवान ने उनके प्राण को दिव्य शरीर और अंतकरण को शरीरी बनाकर मेघातिथि के यज्ञ अग्नि में स्थापित कर दिया। इसके पश्चात मेधातिथि के ने यज्ञ के अंत में उस स्वर्ण के समान सुंदरी संध्या को पुत्री के रूप में प्राप्त किया। उस समय यज्ञ अध्य जल में स्नान कराकर वात्सल्य स्नेह से परिपूर्ण और आनंदित होकर उसे गोद में उठा लिया, और उसका नाम अरुंधति रखा गया। अरुंधति चंद्रभागा तट के पर स्थित तापसन्य नामक आश्रम में पलने लगी। 5वें वर्ष में पदार्पण करने पर ही उनके जो सद्गुण थे संपूर्ण तापसन्य पवित्र हो गया। एक दिन अरुंधति चंद्रभागा के जल स्नान करके अपने पिता मेधातिथि के पास ही खेल रही थी, और स्वयं ब्रह्मा जी वहां पर पधारे, क्योंकि वह जानते थे। और उसके पिता से कहा कि अब अरुंधति को शिक्षा देने का समय आ गया। जब वो 5 साल की हुई तो उन्हें लगा अब ये समय आ गया कि अरुंधति को वहां पर शिक्षा देनी चाहिए। तो वैसे तो उनके पिता भी शिक्षा दे सकते थे, पर उन्होंने कहा नहीं,
इनकी शिक्षा स्त्री है तो स्त्री की तरह ही इनकी शिक्षा होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर उनको फिर कहा गया कि आपको इनको सूर्यलोक को में भेजना होगा। तो फिर दोस्तों उनको सूर्यलोक में ले जाया गया। और अतः और अपनी तुम और वहां पर क्या था कि उनकी अपनी कन्या को बहुला और सावित्री के पास रख दो। मतलब उनको कहा गया कि आप जहां पर क्या था कि वहां पर अ, जहाँ पर सावित्री माँ, बहुला माँ और गायत्री माँ और सरस्वती माँ, इन सभी से ज्ञान दिलवाया गया कि इनसे इनसे ज्ञान होगा। तो वहां पर जहाँ सूर्यलोक में गए वो, तो सूर्यलोक में उन्होंने सावित्री माँ ने उन्हें ज्ञान दिया। सूर्यमंडल में स्थित पद्मासीन से सावित्री देवी का दर्शन किया। उस समय बहुला मानस पर्वत पर जा रही थी, इसलिए सावित्री देवी भी सूर्यमंडल से निकलकर वहीं के लिए चल पड़ी। बात यह थी, प्रतिदिन वहां सावित्री, गायत्री, बहुला, सरस्वती एवं द्रुपदा एकत्र होकर धर्म चर्चा करती थी और लोक कल्याणकारी कामना किया करती थी। महर्षि मेधातिथि ने उन माताओं को पृथक पृथक प्रणाम किया और सबको संबोधन करके कहा कि यह मेरी यशस्वी कन्या है, यही इसके उपदेश का समय है। इसी में से मैं इसे लेकर यहाँ आया हूँ। ब्रह्मा जी ने ऐसी ही आज्ञा दी है। तो उन्होंने कहा कि अब यह आपके पास ही रहेगी। माता सावित्री और बहुला, आप दोनों से इसे ऐसी ही शिक्षा दें, यह सच्चरित्र हो। उन दोनों ने कहा, महर्षि, भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हारी कन्या पहले से ही सचित्र हो चुकी है, किंतु ब्रह्मा की आज्ञा के कारण हम इसे आप अपने पास रख लेते हैं। यह पूर्व जन्म में ब्रह्मा की कन्या थी। तुम्हारी तपोबल से और भगवान की कृपा से यह तुम्हारी पुत्री हुई है। अरुंधति कभी सावित्री माँ के साथ सूर्य के घर में सूर्यलोक में उनके घर में जाती, तो कभी बहुला माँ के साथ के घर इंद्रलोक में जाती थी। स्त्री धर्म की शिक्षा प्राप्त करके वह अपनी शिक्षिका सावित्री और बहुला से भी श्रेष्ठ हो गई। एक दिन मानसपुर पर्वत पर विचरण करते करते अरुंधति मूर्तिमान ब्रह्मचार्य महर्षि वशिष्ठ को देखा। उनके मुखमंडल से प्रकाश की किरणें निकल रही थी। अरुंधति इस पर मुग्ध हो गई और जगत माता सावित्री माँ जो इस बात को पता लग गया कि वह उनसे विवाह करना चाहती हैं। तो यही उन्होंने संदेश ऋषि वशिष्ठ जी के लिए बताया। और उस बात पे फिर उनको मेधातिथि ने वहां ऋषि वशिष्ठ के पास इस वर के लिए उनके लिए बताया गया। तो उन्होंने फिर वो स्वीकार कर लिया निवेदन। विवाह के अवसर पर जब विवाह हुआ उस समय फिर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और ब्रह्मा विष्णु महेश ये सभी आय के द्वारा जब वो आए तो आशीर्वाद दिया। तो कहते हैं ये भी है कि जब उनका स्नान कराया गया था, तो द्वारा स्नान कराते समय जो जल धाराएं गिरी थी, वही गोमती, सरयू, शिप्रा, महानदी आदि नदियां निकली थी। उन्हीं से नदियां आई। और जब यह और विवाह के पश्चात वशिष्ठ जी और उस समय उनको फिर विमान भी दिया गया और आशीर्वाद भी दिया दोनों को। और उसके बाद फिर उन्होंने संसार के कल्याण में संलग्न रहते रहे। और तब वहां उन्हीं के अनुरूप वेश में रहकर अनुदिति उनकी सेवा भी किया करती थी। और सप्त ऋषि मंडल में स्थित वशिष्ठ जी के पास ही, और कहते हैं कि उन्हीं के पास ही ये उनका जो कहते हैं ना तारा है, नक्षत्र है, वो उन्हीं के पास ही दिखाई देते हैं। और भी एक कुछ ये भी कहानी है कि एक बार श्री विष्णु जी, ब्रह्मा जी, महेश तीनों आए उनके पास। जब वो आए तो उस समय क्या होता है कि वो अपना पानी लेने जा रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप आए, उनका स्वागत किया। तो उन्होंने कहा हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा मैं उन्होंने मतलब उनसे कहा कि आप कृपया आप थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि मुझे उनके जो पति हैं ऋषि वशिष्ठ जी वो आने वाले हैं
और मुझे पानी लेने जाना है। थोड़ा-सा वो हैरान हो गए कि वो उनके लिए कह रहे हैं कि थोड़ा-सा इंतज़ार कर लो मेरा, मेरे को पानी लेने जाना है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा क्यों ना हम इनके कलश जो है इसमें हम पानी भर देते हैं। तो कहती है कोई बात नहीं देवी, ऐसा करो, हम आप जाने की ज़रूरत नहीं है, हम ही आपका कलश जो पानी है उसमें हम पानी भर देते हैं, जो खाली है मटका, है ना? तो उन्होंने सोचा कि हम तीनों भर देते हैं कि खाली मटका ही तो है, उनको नदी पे जाना पड़ेगा तो तीनों ने अपनी ऊर्जा दी और देखा तो वो कलश भरा ही नहीं, आधा ही भरा। तो वो हैरान हो गए ब्रह्मा जी कि ये क्या हुआ? हम इनके कलश में पानी क्यों नहीं भर पा रहे हैं? तो उन्होंने कहा क्षमा करिए देवी, हम नहीं भर पा रहे हैं ये आपके कलश में पानी, तो आप ही कुछ करिए। तो उन्होंने थोड़ा अपने उससे देखा उस जल में और वो पानी कलश में पानी भर गया। तो वो समझ गए कि इनकी जो शक्ति है वो इतनी ज़्यादा है कि हम उनके कलश को पानी से भर ही नहीं पाए। एक कहानी तो ये। दूसरा ये है कि एक बार क्या होता है कि सभी सप्तऋषि हिमालय पर्वत पे तपस्या करने चले गए थे। और तपस्या करने चले गए थे तो वो सारी ज़िम्मेवारी उन्होंने अरुंधति माँ को दे दी थी कि आप आश्रम को सँभाल लीजिएगा। और एक दिन फिर जब क्या होता है कि उस समय अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया तो उनके आश्रम में जो बच्चे थे, जो विद्यार्थी थे, उनके पास भी पानी की बहुत कमी हो रही थी, तो सब इतनी गर्मी हो गई थी, तो प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी और सारे पेड़-पौधे सूख रहे थे। तो पानी का अभाव, खाने की कमी, इसकी वजह से सारे बच्चे बेहोश होने लग गए। अब इस बात पे उन्होंने देखा, उनको बहुत कष्ट हुआ और उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे ज़िम्मेवारी दी है आश्रम की, तो क्यों ना मैं क्या करूँ? उन्होंने लगा कि अब मुझे तप के लिए बैठना होगा। तो वो शिव जी का ध्यान करने लगे। ध्यान करके उन्हें पता ही नहीं चला कि कितने समय उनको गुज़र गया था, कितने साल उनको निकल गए, उन्हें पता ही नहीं चला तप में। तब वो शिवजी आए और शिवजी आके उनके पास, लेकिन वो परीक्षा थोड़ा लेने लगे और उनसे भिक्षा मांगी कि कुछ है खाने को क्या? तो पहले तो वो आंखें नहीं खोल रहे थे, उन्होंने कहा ठीक है मैं जाता हूँ कि कोई है नहीं मेरी बात सुनने के लिए, फिर पर उन्होंने आंखें खोली और उन्होंने कहा नहीं आइए, वैसे तो जो भी है पता नहीं कि जो अकाल हुआ है, खाने के लिए क्या है मेरे पास, मैं कोशिश करती हूँ आपको देने की। और फिर उन्होंने देखा कि कुछ बीज थे। बीज उन्होंने थोड़ा-सा अग्नि पे रख के, थोड़ा करके गरम करके सेक के उनको दे दिए। तो वो जो दिए फिर उसके बाद वो एक-एक बीज वो ले रहे थे शिव जी। जैसे-जैसे फिर उन्होंने कहा, उन्होंने थोड़ा-सा परीक्षा लेने के लिए ऐसे बोला कि पिता परमेश्वर कैसे हैं कि जो इतने अकाल है, कुछ क हो नहीं क्यों नहीं रहा है, कुछ हो क्यों नहीं रहा है ऐसा? लेकिन उन्होंने बड़ी संयमता से बोला कि नहीं, पिता परमेश्वर में तो बहुत प्रेम है। तो वो उनकी जो कहते हैं ना कि तारीफ़ें करते हैं ना, कहते प्रशंसा करने लगी माँ, अरुंधति माँ प्रशंसा करते-करते उन्हें पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत चुका है। वो उनकी प्रशंसा करी थी, मतलब कहते हैं ना पिता परमेश्वर की, ईश्वर की क्या प्रशंसा करी थी। वो सभी के बारे में कहते हैं ना आभार व्यक्त करते हैं। वो आभार, प्रशंसा करते रहें कि नहीं ईश्वर तो ऐसे हैं, ईश्वर ऐसे कभी नहीं करते, ईश्वर कभी कष्ट नहीं देते हैं। इस तरह से कहते उन्हें पता ही नहीं चला कि कितना साल बीत चुके हैं। ऐसे करते-करते 12 साल, कहते हैं 12 साल बीत गए थे और शिव जी भी बहुत ही मतलब प्रशंसा से, बहुत ही खुशी से उनके एक-एक जो बीज, उन्होंने बहुत सारे बीज जो दिए थे सेक के, वो खाते रहे और सुनते रहे और सुनते-सुनते और जब 12 साल हो गए तो फिर मतलब जब वो रुके तो उन्होंने कहा कि फिर वो अपने रूप में आए कि फिर उन्होंने देखा कि यार अच्छा आप आए थे, कहते आपको पता ही नहीं चला, आप ईश्वर की जो इतनी प्रशंसा कर रही थी, आपको पता भी नहीं चला, लेकिन प्रशंसा में आपने बहुत सारा ज्ञान दिया मुझे। कहते आपने मुझे ज्ञान दिया है इतने साल तक, तो मैं इसका ऋण, मतलब कहते हैं ना कि जैसे एक गुरु ही हो गई वो। तो कहते हैं मैं आपको वो स्थान देता हूँ देवी कि जो सप्त ऋषियों के साथ में जो आप ऋषि वशिष्ठ जी का जो स्थान है, उनके साथ आपको वो दिव्य स्थान दे रहा हूँ मैं।
तो इसलिए कहा जाता है, जब सप्त ऋषि तारामंडल की बात होती है तो साथ में ऋषि वशिष्ठ जी के साथ उनकी पत्नी है, जबकि और भी सभी बहुत सभी मतलब हैं, नक्षत्र भी हैं, लेकिन उनका स्थान साथ में रखा गया है। तो इसलिए वो सदैव हमें दिखाई भी देती हैं। और कभी जैसे कि जब हम ध्यान करते हैं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा, तो जब भी मैं हम जैसे बोल रहे हैं कि सप्तऋषि के पत्नियां, जैसे हम कहते हैं ना आर मैसेज आता है, तो सबसे पहले मुझे अरुंधति माँ का ही आता था कि वो आ चुकी हैं। तो ये जब मुझे पता चला कि अच्छा इसलिए भी है, आती हैं क्योंकि वो उनके साथ ही रहती हैं, मतलब उनके साथ ही जुड़ी हुई हैं। और दूसरा ये है कि कल उनका वो दिन था जो चैत्र मास से आरंभ हुआ है, कल कल का ही दिन था जिनका, कल उनकी ही पूजा का दिन था। उनके लिए जो स्त्रियां हैं उपवास रखती हैं। जो चैत्र मास का जो दूसरा दिन था कल का था। तो जब मुझे पता चला कि ये तो कल मतलब मेरे से वो कनेक्ट हो गई थी, और आज जब मुझे पता चला कि कल वो उनका वही दिन था कि जिस दिन उनकी पूजा की जाती है, स्त्रियां उनका उनके लिए व्रत रखती हैं। और वो भी इसीलिए क्योंकि वो इतनी पतिव्रता स्त्री हैं, इसलिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनका व्रत रखा जाता है। कल का जो दिन था ये है। तो ये है दोस्तों उनके सुंदर सा जो विस्डम है, बहुत सारा है। तो चलिए उनके विस्डम तो हमने सुना भी है, अब हम उनके द्वारा जो संदेश है वो मैं आपको शेयर करना चाहूंगी। जैसे कि मैं बताया था कि वो हमेशा जब भी अगर बात यहाँ तक आती थी कि कोई काम है, तो पहले उन्हें लगता था कि मैं अपने पति का ध्यान रखूं हर तरह से। तो जैसे बताया था कि पति आने वाले हैं, उन्होंने कहा आप, उन्होंने त्रिदेवों को बोला कि आप इंतजार करिए, मैं पानी भर के ले आती हूँ, क्योंकि वो ऋषि आने वाले हैं, मेरे पति आने वाले हैं, उनको प्यास लगेगी है ना, पानी चाहिए होगा, तो आप इंतजार करिए। तो उन्होंने, तो इस तरह से वो उनका एक पतिव्रता धर्म था, जो अपने पति के लिए पूरी तरह से, जैसे कहते हैं ना कि पूरा समर्पण भाव था उनका। तो इस तरह से उनके जो मैसेज हैं वो भी इस तरह से ही हैं। कहती, मैं अरुंधति बोल रही हूँ, मैंने अपने सभी कर्तव्य को पूर्ण किया और यही हमारी क्षमता बनी। हमारी शक्तियाँ हमारी विचारधारा में जब कर्तव्य को पूर्ण करना और उन सभी भावों के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तब हमारे अंदर के ईश्वर स्वरूप ही हमें हमारी ऊर्जा शक्तियों से जोड़ देते हैं। हमारे अंदर अनेक मनोभाव होते हैं, किंतु यदि हम उन मनोभाव में प्रेम, कर्तव्यों को पूर्ण करना और संयमता से, जहाँ हमें अनेक शक्तियां मिलती हैं, ब्रह्मांड से ये वे शक्तियां होती हैं जो हमारे हर एक कार्य को बहुत ही सुलभता से प्रेम से करती चली जाती हैं और ज्ञात भी नहीं होता है ना। वो कह रहे हैं कि देखो, हम सोचते हैं कि हम बहुत तप करें, लेकिन साथ में ये भी बात है कि जो हम काम करते हैं पूरी तरह से निष्ठा से करें, प्रेम से करें, कर्तव्य को पूर्ण करना है। ऐसे नहीं कि कर्तव्य को पूर्ण नहीं करना, उन्होंने पूरा अपने कर्तव्य को पूर्ण करा है ना। तो यही है वो बात जो बताना चाह रही हैं कि हमने अपना जो भी जीवन है उसमें शक्ति कैसे हमने अपने कर्तव्यों को पूर्ण किया है ना। तो ऐसा नहीं है कि नहीं ये नहीं करना है, ऐसे नहीं, मन नहीं है, वैसे नहीं, तो वैसा भाव नहीं है। उन्होंने पूरी तरह से हर प्रत्येक कार्य को, कर्तव्य को पूर्ण प्रेम से किया। तो वो कह रहे हैं कि और ज्ञात भी सुलभता से प्रेम करती चली जाती है और ज्ञात भी नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, करने के भाव ही नहीं होता। कहते आप ये मत सोचो मैं कर रही हूँ, है ना। वो बताएं, हम ये सोचेंगे हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं, तो वो भाव नहीं आना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं, है ना। तो कहते केवल माध्यम भाव होता है। हमारे अनेक भाव होते हैं, किंतु वे भी जब हम शांत भाव से, प्रेम भाव से रहते हैं, तो न्यूनतम भाव नहीं होता है। वे तो आपको उच्चतम भाव में ही ले जाता है और आपके द्वारा अनेक कार्य होने लगते हैं। आपकी चेतना का विस्तार होता है और आरंभ होता है विज्ञान जो आपके द्वारा दिया जाता है। हम मेहनत परिश्रम आवश्यक, तो कहते हैं हम ये नहीं कहते कि हम मेहनत नहीं करते, काम करते हैं तो है ना, परिश्रम तो करते ही है ना। तो कहते हैं हम मेहनत जो परिश्रम अवश्य करते हैं, किंतु चेतना शक्ति के विस्तार से आपको अनुभव नहीं होगा कि आप परिश्रम कर रहे हैं, है ना। क्या कह रहे हैं चेतना का विस्तार, मतलब क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं,
ध्यान के साथ हमारा जो भाव है वो बहुत अच्छा है, और कर्तव्य को पूर्ण करना है ना, लेकिन कर्तव्य जो भी काम करें उसमें ये ना सोचे कि अरे हम ये करें, बहुत ही सरलता से भाव से कर रहे होते हैं ना। तो वो कह रहे हैं कि उससे क्या होता है, हमारी ऊर्जा बढ़ती है ना। तो कहते हैं किंतु चेतन शक्ति के विस्तार से हम जब कर रहे होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम इतने सारे बड़े बड़े काम भी कर रहे हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि हम इतना काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो एनर्जी होती है ना, वो शक्तियाँ होती हैं। और वो कुछ शक्तियाँ कहाँ से आती हैं, तो वही बता रहे हैं कि यही है विश्व शक्तियाँ जो हमें देती हैं, आधारभूत शक्तियाँ जो हमारे ही अंदर है, है ना, हमारे ही अंदर है पूरा, कहते हैं ना हमारे अंदर पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। तो वही बता रहे हैं कि पर ब्रह्म परमेश्वर की सत्ता हमारे ही अंदर है, जो हमें सदैव मार्गदर्शन करती है। हम सभी वही दिव्य प्रकाश, हम सभी के अंदर वह दिव्य प्रकाश सभी को जोड़ने की क्षमता रखता है। यह प्रेम ही है जो भक्ति के द्वारा तो कभी ज्ञान के द्वारा मुक्त करता है उन सभी के जीवन को जो कम बंधन में है। उन सभी के कर्म बंधनों को मुक्त करने का मार्ग केवल ध्यान और ध्यान ही है। तो कह रहे हैं कि अगर इसमें भी बहुत पूरा वो बता रहे हैं कि ध्यान से हम उन कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि ध्यान के द्वारा ही जब हम अपने कर्तव्यों के प्रति ज्ञान से जुड़कर और उस ज्ञान से महत्वपूर्ण अवस्था हो जाती है, हमारी यही दिव्य प्रकाश बनता है। जैसे मानो दिव्य प्रकाश है सौर मंडल का, तो कहते हैं जैसे देखो ऊपर सौर मंडल है, मतलब सूर्य देव है ना, सभी नवग्रह नक्षत्र है ना, तो कह रहे हैं कि सौर मंडल का हम सभी सब भी उसी ज्ञानेंद्रियों से जुड़े होते हैं। लेकिन जब हम प्रत्येक कार्य में प्रेम भाव देने लगते हैं और संयुक्त हो जाते हैं, तो प्रेम के प्रकाश में उन ऊर्जाओं से जुड़कर उनके अनेक कार्यों में व्यवस्था लाते हैं, है ना। तो हम बहुत सारे कार्य क्या कर पाते हैं, बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था कर पाते हैं, हर तरह से ठीक प्रकार से हम कार्य कर पाते हैं। कहते हैं हमारे आश्रम में, अब वो आपको स्टोरी आपको पता है ना, एक स्टोरी क्या है और भी जुड़ी है। एक स्टोरी तो ये भी है, एक कहानी इनके साथ ये है कि ऋषि वशिष्ठ जी श्री राम जी के, लक्ष्मण जी के गुरु, है ना, गुरु थे। और साथ ही जब एक बार क्या होता है, विश्वामित्र जी आते हैं, है ना, तो उन जब उनके आश्रम में आते हैं तो फिर वो नंदिनी ऋषि वशिष्ठ जी से प्रार्थना करते हैं कि इनके इनके लिए जैसे भोजन दे दीजिए, है ना। तो उनके लिए बहुत सारे व्यंजन आ गए साथ में, एकदम बहुत जल्दी आ गए। तो वो हैरान हो गए कि इतनी बड़ी सेना और इतनी जल्दी कैसे कोई मतलब कैसे अरेंजमेंट कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी कैसे खाना आ गया, वो भी इतने सुंदर, मतलब इतने अच्छे अच्छे व्यंजन कैसे आ गए। तो उन्होंने पूछा, प्रश्न किया कि ये इतनी जल्दी कैसे खाने की व्यवस्था हो गई। तो उन्होंने फिर बताया कि मेरे पास नंदिनी गाय है जो हमारी ये हर इच्छा वो पूर्ण करती है। और ये जब भाव सुना तो खाना खाया तो और ज्यादा इतना अच्छा लगा खाना उनको। फिर एक एक मन में लालसा आ गई, मन में लालसा ये आ गई, जब खाना खाने के बाद उन्होंने कहा कि ये गाय हमें दे दो। उन्होंने मना कर दिया, और इसी बात पे थोड़ा अहम बात आ गई थी, और उसके बाद युद्ध हुआ था, ये सब हम जानते हैं ना। तो उसी बात का उसमें ये बता रही है माँ कि हमारे आश्रम में जब माँ नंदिनी गाय आई तो मानो सब स्वीकार हो गया था। प्रेम की अद्भुत ज्वाला थी, ज्ञान की और प्रकाश की। गौ माता के श्री चरणों से सभी को सब मिल रहा था। जो भी अपेक्षा, जो भी मतलब इच्छा थी वो हो जाती थी, हर इच्छा पूर्ण होती है। माँ कामधेनु, मतलब कामधेनु की पुत्री नंदिनी माँ है ना, तो नंदिनी ने हम सभी को वह विशाल कार्य में जो आश्रम में होते वह सब उपलब्ध होते। यही भाव से जब ऋषि विश्वामित्र जी ने भी यही इच्छा की कि वे गाय हमारे पास होनी चाहिए, किंतु वह गाय न मिलने के कारण ही वह युद्ध हुआ जो गर्व को देना चाहता है, अहंकार को नष्ट करना चाहता था। अब वो क्या है, इसमें भी देखिए वो बता रहे हैं कि वह युद्ध हुआ जो गर्व को देना चाहता है, अहंकार को नष्ट करना चाहता था। मतलब अहंकार किसका, राजा जो कौशिक विश्वामित्र जी के बारे में बता रहे हैं ना, और गर्व किसको देना चाहते थे, वो ऋषि वशिष्ठ जी को देना चाह रहे थे, है ना। तो कह रहे हैं कि अहंकार जो राजा के पास होना चाहिए, दूसरा भाव गर्व को जो देना चाहती थी माँ ऋषि वशिष्ठ जी को, है ना, अहंकार के जो था उसको दूर करना चाहती थी।
अब कहते हैं कि कहती है ऋषि वशिष्ठ जी को, परंतु संयमता का अभाव होने के कारण ऋषि वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को क्षमा किया। मतलब बहुत कुछ ऐसा हुआ, लेकिन ऋषि वशिष्ठ जी में कहते हैं ना, सारी मतलब कहते हैं ना कि सारे इंद्रियों को जीत लिया था, कोई काम क्रोध कुछ नहीं, ऐसा बहुत संयम था, बहुत धैर्य था उनके। तभी इसलिए उनको प्रमुख माना जाता है, सबसे पहले उनका ही स्थान दिया गया ऋषि वशिष्ठ जी को सप्तऋषियों में से। और जब उनके फिर भी इसलिए उन्होंने फिर बहुत ही सरलता से उनको माफ भी कर दिया, क्षमा कर दिया। किंतु अहम की भूमिका ने उन्हें अपने विचारों को परिवर्तन में नहीं आने दिया। लेकिन विश्वामित्र जी नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन क्योंकि उसमें उनमें अहम आ रहा था कि नहीं हमारे पास ही होना चाहिए। लेकिन उनका भाव और उग्र हो गया, किंतु उनकी अपनी भी अकर्मण्य क्षमताएं थी। मतलब वो उनमें ऐसा नहीं था कमी थी, क्योंकि वो राजा थे, राजा बहुत अच्छे थे, वो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे, है ना। तो लेकिन वो कहते कि वे राजा भी थे जो अपने जीवन में सभी को देना, मतलब वो चाहते थे कि मैं भी मेरे पास भी गाय हो तो मैं भी बहुत कुछ कर सकूं, ऐसा नहीं था अपने लिए वो चाह रहे थे। लेकिन वही बात थी ना कि वो उनके पास थी, तो उस वो लालसा थी कि हमारे पास ही होनी चाहिए, वो भाव नहीं होना चाहिए था। तो वो बता रहे कि अपने जीवन में सभी को वो देना चाहते थे, किंतु विचारों में यही प्रवीणता भाव लिए कि एक सेना जो बाहरी ओर से रक्षा करती है और युद्ध करती है, किंतु एक सेना वो भी है जो हमारे अंदर है ना। कहते हैं कि हमारे पास एक सेना हमारे अंदर भी है और एक बाहरी सेना भी होती है ना। तो कहते हैं हमारी कर्म इंद्रिय में जाकर हमें शक्तिशाली बना देती हैं। हमारे और उनके विचार केवल अहम के ही नहीं थे, वे अब प्रवीण होना चाहते थे ध्यान में। अब वो बात खाली मतलब नंदी गाय तक नहीं रही थी। अब उनको ये लगा था, क्योंकि उनको हरा दिया था उनकी सेना ने, क्योंकि नंदिनी गाय ने भी वो सेना दे दी थी कि वो जीत गए थे। अब इस बात पे बात वहां तक नहीं रही थी। अब वो नहीं लगा कि इतनी शक्ति इनके पास कि इनके मतलब हमारी सेना ही हार गई, और इतनी बड़ी सेना एक और इतनी बड़ी सेना भी आ गई। अब उन्हें लगा कि मेरे पास मतलब उन्हें समझ गए कि ये जो ध्यान की शक्ति है इनके पास, जो तपस्या करते हैं, ये हमारी सेना तो कुछ भी नहीं है इनके आगे। हम अब उन्हें भी लगा कि मुझे भी अब ध्यान करना चाहिए, वही शक्ति हम मुझे प्राप्त करनी होगी, है ना। तो वो कहते हैं कि वे अप्रवीण होना चाहते थे ध्यान में, जो उन्हें भी जोड़े उन शक्तियों से जो केवल ध्यान के द्वारा ही हमें मिल सकती है। हमारी और उनकी एक युद्ध नीति नहीं थी, हम अपने आश्रम की रक्षा कर रहे थे। कहते वो कुछ और चाहते थे, लेकिन वो ऋषि वशिष्ठ जी अपने आश्रम की रक्षा करना चाहते थे। वे हमारे उन भावों से जीतना चाहते थे जो हमें प्रेम भाव और ज्ञान से प्राप्त हुआ था। जब द्वार खुला ज्ञान का, द्वार खुला कौन सा, जब उनका आंखें, कहते हैं ना आंखें खुल जाती हैं, सच्चाई एकदम सत्य को पता चलता है, स्वीकार भाव में आ जाते हैं ना। तो कहते एक द्वार खुला फिर उनका। कहते जब द्वार खुला ज्ञान का तो प्राप्त किया सानिध्य ऋषि वशिष्ठ जी का। तो फिर जब उन्हें पता चला, जब बहुत ध्यान कर लिया, बहुत ध्यान कर लिया, हजारों सालों तक उन्होंने तप किया, है ना। उसके बाद जब उनको माँ देवताओं ने बोला ना कि आपके ध्यान पूरा हो गया, तपस्या पूरी हो गई है, पर फिर भी जब ऋषि वशिष्ठ जी से चाहते थे कि वो कहें कि हाँ मैंने प्राप्त कर लिया ज्ञान। जब उन्होंने ऋषि वशिष्ठ जी ने स्वीकार किया कि नहीं आपका ध्यान पूरा हो गया, आपने सब मतलब हो गया, आपने जो भी कहते ना कि क्रोध भी नहीं था उनके मन में, कोई वो चाहते ही नहीं थे एक तिनका भर भी उनके मन में कहीं कहीं अहम, कहीं कोई क्रोध भी ना हो। तो इस तरह से जब उन्होंने विशेष जी ने उनको स्वीकार कर लिया, तब जाके वह फिर वो कहते हैं कि ऋषि वशिष्ठ जी का और उन विचारों से वे भी जुड़ चुके थे, क्योंकि वो भी उस भाव में आ चुके थे ऋषि वशिष्ठ जी, कि वे विश्व में ज्ञान के साथ साथ वो प्रेम संयमता करुणा का भाव जब हमारे अंदर होता है तो वह आपको अवश्य ही जीत दिलाता है। जब उनके मन में भी वो संयमता आ गई, कोई क्रोध नहीं, अहम नहीं था, तो उससे क्या हुआ, वो जीत दिलाता है। हमारी हर एक इच्छा पूर्ण होती है, विश्व शक्तियां हमारे हर द्वार को खोलती हैं जो ज्ञान से पूर्ण हो और सात्विकताओं का समावेश हो। हम अरुंधति आपको प्रेम प्रकाश देते हैं जब आप ध्यान कराते हैं, है ना। तो कहते हैं जब आप ध्यान कराते हो, है ना, कोई भी जब हम ध्यान कराते हैं तो नक्षत्र लोक और सहभागी बनते हैं उस ज्ञान को जो आप देना चाहते हैं।
तो कहते हैं जब हम ध्यान करते हैं तो सप्तऋषि है ना, उसमें सप्तऋषि, सप्तऋषि की पत्नियां, ये जो नक्षत्र हैं, नक्षत्र लोग भी हमारे साथ ध्यान में हमारी मदद करते हैं ना। एंड कहते हैं ना कि हमें मैसेज मिलते हैं तो वो भी हमें मदद करते हैं। तो कहते हैं कि और जो ध्यान होता है आश्रम में है ना, तो कहते हैं कि जो संगोष्ठी होती है इस आश्रम में, जो हमें हमारी चेतना का विस्तार करते हैं। आप सभी को भी ज्ञान दिया जाता है, जिससे सभी का, कहते हैं ना कि सभी, जब ज्ञान दिया जाता है, कहते हैं ऊर्जा आ रही है, प्रकाश आ रहा है ना, तो कहते हैं वो सभी ज्ञान भी दिया जाता है सभी का कल्याण के लिए। हमारे ऋषि मुनियों ने यज्ञ हवन की प्रथा को चलाया। यह प्रथा उस ज्ञान को जो हमें सदैव प्रज्वलित रखती है, उस ज्ञान से और अग्नि से। अग्नि हमें सदैव ज्ञान रूपी प्रकाश तो देती ही है, सदा हमें शुद्ध भाव कर देती है। यज्ञ हवन परंपरा का ज्ञान वेदों पुराणों में दिया गया है, किंतु यह ज्ञान आज हम आप सभी को भी दे रहे हैं। हमारी अनेक चेतनाएं जो अपना अपना कार्य कर रही होती हैं, और जीवात्मा को प्राप्त ज्ञान से हमें हमारे हर निर्णय लेने में आवश्यक सहायता मिलती है, जो हमें आवश्यक है। हमारी चेतनाएं, बहुत सारी चेतनाएं होती है ना, हमारी हो जाती है ना जब ध्यान करते रहते हैं, तो उसमें वो ज्ञान भी हमें दिया जाता है। तो ये मास्टर्स, ये उनके मैसेज थे। बाकी काफी सारे, लेकिन वो मेरे कुछ पर्सनली थे। तो चलिए, जो ध्यान के लिए ही बताए गए हैं, चलिए अब हम ध्यान करते हैं। दोस्तों, मास्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी ध्यान की स्थिति में बैठेंगे, जो ध्यान में बैठे हुए हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसी भाव से के साथ। पैरों को क्रॉस कर लेते हैं, हाथों को लॉक करते हैं, कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। धन्यवाद, आभार के साथ उन विचारों को पूरी तरह से शांत कर लेंगे। हम सभी प्रेम प्रकाश के बीच में बैठे हुए हैं दोस्तों। जो ऊर्जावान है, ज्ञानवान है, ये दिव्य प्रकाश हम सभी को समस्त देवीय शक्तियां हमें दे रही हैं। यह दिव्य ज्ञान और प्रकाश जो हमारे जीवन को बहुत सुंदर भाव से प्रकाशमान बनाएंगे। आप सभी अपने आंख या चक्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हम सभी आज आपके साथ ध्यान करने आए हैं। हम अरुंधति आप सभी को वो दिव्य कैलाश जो दिव्य ऊर्जाओं से पूर्ण है, जो तपस्वियों का स्थान है, जो शिव पार्वती माँ का स्थान है, हम सब वह दिव्य प्रकाश के रूप में आज भी उन दिव्य ऊर्जाओं से जुड़े रहते हैं, क्योंकि वे हमारे आराध्य और गुरु। उस भाव को आज भी हम प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने दिया था हमें वरदान। हम सदैव रहेंगे उन दिव्य स्थान पर जहां हमारे पति ऋषि वशिष्ठ जी का स्थान है, जो आज भी हमें उस प्रकाश में, हमें वे दिव्य स्थान
जो देता है हमें प्रत्येक पल प्रेम की शक्ति। हम अरुंधति, वह दिव्य ज्ञान हमें अपने जीवन में अपने लिए ही नहीं, हमें संसार के लिए मिला। जब हम समर्पण करते हैं, वे भाव ही हमें उस उच्चतम स्थिति तक लेकर जाते हैं। जो दिया था नारायण ने हमें, वो ज्ञान हमें, वो पुरस्कार था हमारे लिए और सृष्टि के निर्माण के लिए, जो आज भी उपयुक्त है सभी के लिए। हम सभी ने उस समय संसार के लिए कुछ नियम बनाए थे, प्रणाली बनाई गृहस्थ जीवन के लिए, जो देव ऊर्जाएं प्रेम की सभी के जीवन में माधुर्यता हो, प्रेम प्रकाश हो, वो स्त्री धर्म भी प्रकाशित रहे, उज्जवल रहे। वह कम नहीं है, ये भाव भी बतलाना था। जो जन जन को वह कल्याण का भाव, हमारे मन में वो भाव था सभी के प्रति। जो ईश्वर है वो हमारे अंदर ही है, हमने ये जाना था। यही प्रत्येक पल हम सभी को आज भी सदैव हमें याद रखना है। हमारे ही अंदर है वो सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। आप सभी अपने ईश्वर तत्व को महसूस करिए, जो आपके आज्ञा चक्र में है। इसमें विनती की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि आप इसे प्रेम भाव के साथ स्वीकार करें, क्योंकि आप हैं ये, आपकी शक्ति है ये, आपकी ऊर्जा है, आपका ज्ञान है ये। इसे बहुत ही सरल भाव के साथ, प्रेम भाव के साथ स्वीकार करो। जो जागृत हो रही है आपकी हर दिशाओं से, वह उन्नति भी, जो विचारों की शक्ति है, जो आपके अंदर से उस ओर जहां आपका उद्देश्य है, उस ओर लेके जाना चाहती है। जब हम वन में विचरण कर रहे थे, तभी हमें ज्ञात हुआ था कि हमारा उद्देश्य क्या है। जाना था हमने, समझ आया था कि अब हमें क्या करना है। संयुक्त हुए थे उस ज्ञान से हम, ध्यान के द्वारा अपना जीवन समर्पण किया था ध्यान के लिए, ताकि हमारा जो उद्देश्य है जीवन का वो पूर्ण हो सके। अपनी शक्तियों को भी हमें जानना था, और भक्ति के द्वारा भी हमें अपने उस भाव को और पूर्ण की ओर लेके जाना था। जो सदैव हमें ही नहीं, सभी को ही ये भक्ति भाव ही है, जो समर्पण भाव, प्रेम भाव, करुणा से हमें, हम सभी को वो दिव्य प्रकाश बनाती है। क्योंकि वही भाव है जो पूरी तरह से हम सभी को शुद्ध प्रेम, पवित्रता लाती है, और जागृति भी।
आप सभी भी इस समय पूरी तरह से मन के सभी विचारों को मुक्त करते हुए अपनी आज्ञा चक्र में वो दिव्य ज्योति को देखें जो पूरी तरह से पवित्र है, जो प्रेम पूर्ण है, जो ज्ञान पूर्ण है। आपकी शक्ति आपके अंदर है। हर एक सांसों में अपनी अंदर ऊर्जाओं को महसूस करेंगे। यह दिव्य ज्ञान है जो सांसों से भी हमारे अंदर पूरी तरह से आत्मसात होता है। हम सभी दोस्तों ध्यान की स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं। जो दिव्य ज्ञान है वो हमारे अंदर, वो दिव्य प्रकाश जो आज्ञा चक्र में हमें महसूस हो रहा है, पूरी तरह से हम सभी उस दिव्य प्रकाश से जुड़ चुके हैं जो लेके जा रही है हमारी ऊर्जाओं को और बढ़ाते हुए प्रकाश की ओर, दिव्यता की ओर। चारों दिशाओं से प्रकाश आ रहा है। सप्तऋषि की पत्नियों को नमन करेंगे। नवग्रह, नक्षत्रों को, सूर्य लोक को नमन करेंगे। माँ गायत्री, माँ सावित्री, माँ सरस्वती को नमन करते हैं। माँ बहुला को, माँ द्रुपदा को नमन करेंगे। सूर्य लोक को नमन करेंगे। दोस्तों हम सब उनके दिव्य प्रकाश से जुड़ चुके हैं। उन ऊर्जाओं को महसूस करेंगे जो हमारे भ्रमरण में और आज्ञा चक्र में उस सुनहरे रंग का प्रकाश हमारे अंदर आ रहा है। माँ अरुंधति, ऋषि वशिष्ठ जी, उनकी दिव्य चेतना शक्ति हम सभी को सहयोग कर रही है, मार्गदर्शन कर रही है। उन सभी चेतनाओं को, आत्माओं को मास्टर सदगुरु को धन्यवाद करेंगे जो दे रहे हैं दिव्य प्रेम और प्रकाश और ज्ञान भी। वे सभी हमारे साथी हैं जो ले जा रहे हैं हमें उस ज्ञान की ओर। पितामह को नमन करेंगे। महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ, माँ आदित्य शक्ति को, समस्त देवी शक्ति को नमन करेंगे। माँ गौरा को नमन करते हैं जो दे रही हैं दिव्य प्रकाश हम सभी को। श्री निधि दे रही हैं माँ लक्ष्मी हमें। माँ सरस्वती ज्ञान का प्रकाश दे रही हैं। अपने सांसों से जुड़े रहेंगे दोस्तों।
आत्मसात करेंगे वो दिव्य प्रकाश को। माँ कामधेनु को, माँ नंदिनी को नमन करेंगे। माँ सुरभि को नमन करते हैं। वे दिव्य प्रकाश या शक्ति के, संयमता के, प्रेम के, ममता के, जिन्होंने सदैव प्रेम से, धैर्यता से सदैव सहयोग किया है। अपने जीवन का एक भाव यही रखा उन्होंने, जो सभी को देना है। और आज भी माँ कामधेनु, माँ नंदिनी, माँ सुरभि सदैव उस भाव में हम सभी को देती हैं। आज माँ कामधेनु, माँ नंदिनी आई है उस सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने। जो दिव्य प्रकाश या शक्ति है, जो आपकी मनोभाव है, वही शक्ति है हमारी हर एक इच्छा, मनोकामना संयुक्त हो जाती है जब हम प्रति पल प्रेम भाव में रहते हैं। और यही शक्ति बनती है हमारे जीवन में भी। माँ कामधेनु है हमारे साथ। यदि हम प्रत्येक पल प्रेम भाव में रहें तो हम दूर नहीं हैं आप सभी से। हम सदैव साथी हैं, हम सहयोगी हैं, हम प्रेम के प्रतीक हैं। किंतु आप सभी भी प्रेम के प्रतीक हो, बन सकते हैं जब इच्छा रखते हैं। और वो अवस्था आपके पास ही है। कहीं दूर नहीं जाना है, केवल अपने मन से जुड़ना है, अपने प्रेम से जुड़ना है। वो प्रेम जो ईश्वर ने हमें दिया है, उसी प्रेम भाव में वे सभी कार्य करने होंगे, सहयोग करना होगा। सेवा का भाव, संयमता, धैर्यता, यही ईश्वरीय शक्ति बनती है हमारे अंदर की। आप सभी प्रेम प्रकाश बन रहे हैं। संयुक्त रहेंगे दोस्तों अपने सभी प्रेम प्रकाश से, जो आपके हृदय से आ रही है ऊर्जा। पूरी तरह से अपने मन के भावों को मुक्त करेंगे, अपने हृदय चक्र से जुड़ेंगे, अपनी सांसों को हृदय में महसूस करें। हमारी सांसें हृदय चक्र में जा रही हैं। और हृदय के भी सभी भाव, ऊर्जाएं प्रेम से भरे। सभी के अंदर वे वही ईश्वर तत्व है, कोई भिन्न नहीं है। हम सब एक हैं। हम
हम सभी के अंदर वो दिव्य प्रकाश आ रहा है हमारे सांसों से। जो ऋषि वशिष्ठ जी और माँ अरुंधति दे रही है हमें यह दिव्य ज्ञान, जो हमारी सांसों से और भ्रमरण से हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। अपने ही अंदर के स्त्री तत्व को और पुरुष तत्व को पूरी तरह से महसूस करेंगे, उन ऊर्जाओं को। अपने ही अंदर भी वही सी भाव में हम अपने आप को देखेंगे, जैसे ऋषि वशिष्ठ जी माँ अरुंधति हैं। वही दिव्य प्रकाश है हमारे अंदर, जैसे उन दोनों का दिव्य प्रकाश है। आज भी उनके प्रकाश को हम सभी महसूस करेंगे अपने ही अंदर के स्त्री तत्व में और पुरुष तत्व में। यह आपके भीतर सभी तत्वों में ये प्रकाश आ रहा है। जो आज आपको स्वीकार करना होगा पूर्ण रूप से। जैसे ऋषि वशिष्ठ जी और माँ अरुंधति ने दोनों ने एक दूसरे का सहयोग किया, उस प्रेम भाव से सम्मान दिया, एक दूसरे को पूरी तरह से सम्मान किया प्रत्येक कार्य में। अपने स्पाइन को सीधा रखेंगे। हम अपने अंदर के दिव्य तत्व को जागृत कर रहे हैं दोस्तों। आनापानसति ध्यान करेंगे, अपनी सांसों से जुड़ जाएंगे और अपने हर कण में महसूस करेंगे उनकी ऊर्जाओं को। जो हमारी सभी इंद्रियों में वह दिव्य ज्ञान और प्रकाश आ रहा है, जो सात्विकता के साथ प्रत्येक पल हमें हर कार्य को, हर कर्तव्य को प्रेम भाव से पूर्ण करना होगा। जो भी हमारा उद्देश्य है, हर उद्देश्य के पीछे कोई ना कोई कारण विवेकपूर्ण होता है। उसमें कल्याण का भाव होता है। जब हम कल्याण भाव से जुड़ जाते हैं, लोग कल्याण के भाव से, तो प्रकृति भी हमारी मदद करती है। माँ प्रकृति ने भी वह दिव्य ज्ञान दिया था माँ अरुंधति को। प्रकृति ने ही बनाया उनको, सुख समृद्धि मिली थी, सब कुछ मिला था। प्रत्येक कार्य प्रकृति ने संभाला था।
हम सब दिव्य प्रकाश के रूप में हो चुके हैं दोस्तों, और चेतना का विस्तार हो रहा है। धीरे धीरे ये दिव्य प्रकाश आकाश की ओर पहुंच रहा है। अपने प्रकाश को, अपनी ऊर्जाओं को प्रेम से और महसूस करेंगे और देखेंगे हमारा दिव्य प्रकाश, हमारी चेतना का विस्तार पूरे आकाश में फैलता जा रहा है। आप एक दिव्य प्रकाश है। अपने उन ऊर्जाओं को महसूस करेंगे जो एक सुंदर से भाव के साथ प्रेम की शक्ति बन गए हैं। वो प्रेम की शक्ति जो हमारे अंदर स्थित तत्व है, पुरुष तत्व है। जब दोनों एक साथ मिलते हैं, प्रेम भाव के साथ, करुणा, ज्ञान के साथ, सात्विकता के साथ, और विश्व के कल्याण के लिए जब सहभागी बन जाते हैं, तो यही दिव्य शक्ति बनती है। हम सब एक सामूहिक ध्यान कर रहे हैं दोस्तों। ये दिव्य प्रकाश एक हो चुका है, जो पूरी तरह से प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है। जो ऊर्जाएं मिल रही हैं उन सभी को स्वीकार करेंगे दोस्तों। अपनी दिव्यता को और बढ़ाना है, हमें विस्तार करना है अपने आप को। हमारे विचारों, हमारे विचार ही हमारे अंदर के जो कुसुम है, कमल के पुष्प हैं, जो आध्यात्मिक ऊर्जाओं से पूर्ण होते हैं, वे सभी धीरे धीरे खिलने लग जाते हैं। जागृत होती है वे समस्त अवस्थाएं हमारे प्रेम और करुणा भाव से, सद्भाव से, सदाचार से, तप से, ध्यान से। ध्यान के द्वारा ही हमें इन सभी कर्तव्यों को पूर्ण करना होता है।
हमारे अंदर के सभी ऊर्जाएं जो है, दिव्य प्रकाश पूरी तरह से सातों चक्रों में ऊर्जाएं फैल रही हैं, कण कण में, समस्त मांसपेशियों में, सभी सेल्स में वो ऊर्जाएं और प्रकाश बढ़ता जा रहा है। सभी नाड़ियों में वह दिव्य कमल हमारे अंदर के जो जल है वो माँ गंगा का दिव्य जल है। उस दिव्य जल में माँ गंगा हमें पूरी तरह से परिशुद्ध कर रही हैं। उस भाव को महसूस करेंगे, माँ गंगा को महसूस करेंगे अपने अंदर। आपके ही अंदर है पूरा ब्रह्मांड। माँ गंगा की दिव्यता हम सभी को पूरी तरह से शुद्ध करते हुए हमारे अंदर के कमल के पुष्प खिलते जा रहे हैं। अपने हृदय चक्र में महसूस करेंगे, आपका हृदय चक्र और खिलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वो प्रकाश भी पूरे विश्व में जा रहा है। वो दिव्य प्रकाश आपके द्वारा दिया हुआ वो प्रेम प्रकाश सभी को सहयोग कर रहा है, उन सभी को आत्मीयता से जोड़ रहा है एक दूसरे के प्रति। प्रेम की शक्ति महसूस करेंगे सभी। पूरा विश्व एक है, हम सब एक हैं। माँ अरुंधति हमारे अंदर के वो दिव्य शक्ति को जागृत करने आए हैं। उनकी दिव्यता को धन्यवाद करेंगे। आकाश में जितने भी नवतारे हैं वे दिव्यता से पूर्ण है। वो समूह है, शक्तियां हैं, ऊर्जाएं हैं, तपस्या की है, साधनाएं की हैं सभी ने। अपने अंदर के सभी भावों को जीता, उन सभी मास्टर्स ने ज्ञान प्राप्त किया और पूरे विश्व के लिए उस ज्ञान को दिया। आज भी वे सभी हमारे साथ उस ज्ञान के लिए आते हैं। वे ब्रह्म में वो ज्ञान और प्रकाश को महसूस करेंगे, ऊर्जाओं को, जो समस्त ज्ञानेंद्रियों में दिव्य प्रकाश जा रहा है। माँ गायत्री, माँ सावित्री, माँ सरस्वती, माँ बहुला, माँ द्रुपदा, वे समस्त दिव्य प्रकाश दे रही हैं सूर्य देव का।
सूर्य लोक का दिव्य प्रकाश हम सभी के हमारे अंदर ब्रह्म रंग में आज्ञा चक्र में प्रकाश फैल रहा है और यही भाव हम धरती माँ को भी महसूस करेंगे। हम सब एक हैं दोस्तों, हम सब की चेतना एक हो चुकी है और ये दिव्य प्रकाश हम पूरी तरह से धरती माँ के अंदर महसूस करेंगे। यही दिव्य प्रकाश हम धरती माँ को देते हैं। हम सब एक हो चुके हैं, पूरा भूमंडल पर दिव्य प्रकाश हुआ है। ज्ञान का, ध्यान का जागृति हुई है। एक दूसरे के प्रति स्त्री तत्व और पुरुष तत्व की वो जागृति, वो सम्मान, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव जागृत हुआ है। संतुलित करते हैं हम अपने अंदर उस दिव्य प्रकाश को, पूरी तरह से बैलेंस करते हुए देखेंगे, जो जन कल्याण के लिए बहुत आवश्यक है। हम सब एक हैं, वननेस में महसूस करेंगे दूसरे को। दूसरे चारों दिशाओं से ये दिव्य प्रकाश हम सभी को एक डिवाइन सर्कल में बना दिया गया है, जो चारों ओर से दिव्य ऊर्जाएं आ रही हैं, जो दिव्य ज्ञान है वो प्रकाश रूपी हम सभी की सांसों से जुड़ चुका है, जो चारों ओर से धरती माँ को भी प्रकाश दे रहे हैं, ऊर्जाएं दे रहे हैं। संग्रहित हो रहा है दिव्य प्रकाश धरती माँ के अंदर। जो जन कल्याण के लिए आवश्यक है, महसूस करेंगे ये दिव्य ऊर्जा प्रकाश पूरी धरती में एक एक कण में जा रहा है। समस्त नदियों को प्रेम प्रकाश देते हैं, समस्त पहाड़ों पर्वतों को भी, सभी समंदरों को, सातों समुद्र, सातों रंगों को प्रेम प्रकाश देते हैं। उज्जवल हुआ है प्रेम प्रकाश हम सभी के हृदय से। समभाव में रहेंगे। यही सौंदर्य है हमारे जीवन का, जब विश्व के कल्याण से हम पूरी तरह से जुड़ जाते हैं, एक हो जाते हैं विश्व शक्तियों से। यही है हमारी आत्म शक्ति भी, जो सुदृढ़ करती है हमारे विचारों को, कल्याण को। समस्त जीवन दिया था हमने भी लोक कल्याण के लिए। आज भी हम उसी भाव में रहते हैं। दिव्य प्रकाश ही है
यही विचार शक्ति है जो प्रकाश दिव्य बनाती है। धन्यवाद करते हैं माँ अरुंधति को, ऋषि वशिष्ठ जी को नमन करते हैं। हृदय से नमन करेंगे उनको, महसूस करेंगे वे सभी हमारे हृदय में हैं, हमारे हृदय से जुड़े हुए हैं माँ अरुंधति। अपने हृदय को नमन करेंगे दोस्तों, धन्यवाद करते हैं। हम सभी मास्टर गुरु को, सप्तऋषि की पत्नियों को, नवग्रह नक्षत्रों को नमन करेंगे। अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने गुरु को कोटि कोटि नमन, जो इस जन्म के गुरु हैं और जो पिछले जन्म के गुरु हैं, सभी को धन्यवाद करते हैं। माँ प्रकृति को धन्यवाद करते हैं। समस्त पवित्र नदियों को नमन करेंगे दोस्तों। माँ गंगा को नमन करते हैं, माँ जमुना सरस्वती को नमन करते हैं। समस्त पवित्र नदियों को कोटि कोटि नमन। उन सभी संदेशों को नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे जो दिए हम सभी के लिए। उन सभी संदेशों को नमन करते हैं। ऋषि कौशिक, ऋषि विश्वामित्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। हम भी आप सभी को धन्यवाद करते हैं। जलपान किया था हमने आश्रम में, खाया था वो भोजन जो सात्विकता से पूर्ण था। साहित्य से हम नमन करते हैं, परंतु उस समय सोचा न था। जो होना था कभी, वह भाव भी हमारे मन में न था। हमें आभास न था इस ज्ञान का। ये ज्ञान ही था जो हमें मिलना था। वह ज्ञान हमें माँ नंदिनी ने देना था, जागृत किया था हम सभी को। उन सभी ने ध्यान की शक्ति को हमसे जोड़ा था। हमारे हर एक विचारों को परिवर्तन किया था माँ नंदिनी ने, ऋषि वशिष्ठ जी ने, माँ अरुंधति ने। हम सभी ने फिर स्वीकार किया उन सभी भावों को। जो जन कल्याण है वही उत्तम है। सेवा भाव को हमने भी महसूस किया था, जाना था उस भाव को अपने ही अंदर। हजारों सालों में जागृत किया था। आज भी वही स्थिति है, वही भाव है हमारा, लोक कल्याण का भाव। इसलिए हमारा नाम विश्वामित्र रखा। हम सभी उन सभी सभाओं को, उन सभी देवताओं को नमन करते हैं, उन सभी गुरुओं को नमन करते हैं जिन्होंने हम सभी को जोड़ा विश्व के कल्याण के लिए। हम सभी दोस्तों उन सभी अग्निहोत्रों को नमन करेंगे जो ऋषि वशिष्ठ जी के द्वारा प्रज्वलित की गई हैं। उन दिव्य शक्तियों को महसूस करेंगे, आत्मसात करेंगे उन दिव्य ऊर्जाओं को, उन ज्ञान को।
राजा परीक्षित जी भी आए हैं। हम सभी के साथ ध्यान में ऋषि विश्वामित्र जी को नमन करेंगे। माँ कामधेनु, माँ नंदिनी को, माँ सुरभि को नमन करेंगे। माँ बहुला को नमन करते हैं। ब्राह्मण जगत को, ऋषि सभी समस्त दिव्य ऊर्जाओं को नमन करेंगे। करताल के ब्राह्मण दिव्य ब्राह्मण महेश्वर ब्राह्मण के दिव्य चेतना शक्ति हमारे साथ उन ऊर्जाओं को आत्मसात करेंगे। अगस्त्य मुनि को, लोह मालोपा मुद्रा को नमन करते हैं। ऋषि अत्रि ऋषि माँ अनसुईया को नमन करेंगे। समस्त गुरु मंडली को नमन करेंगे दोस्तों। धन्यवाद करते हैं अपने दिव्य चेतना को, अपनी आत्मा को नमन करेंगे दोस्तों। पिता परमेश्वर को नमन करेंगे। भूलोक को नमन करते हैं। गोलोक को नमन करेंगे। सच्चिदानंद स्वरूप, दिव्य स्वरूप, सत्य के प्रकाश को नमन करते हैं। आत्मसात करते हैं इन समस्त दिव्य प्रकाश को, शक्ति को। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम स्वयं को महसूस करते हुए एक दिव्य प्रकाश है, शक्ति है, ऊर्जाएं हैं जो पूरी तरह से सात्विकता से पूर्ण है। उस भाव के साथ हम महसूस करेंगे अपने आप को, अपने शरीर में अपनी चेतना को महसूस करेंगे। महसूस करेंगे हमारी चेतना हमारे अंदर प्रवेश कर रही है और वो दिव्य ज्ञान और प्रकाश को लेकर पूरी तरह से आत्मसात करते हुए महसूस करेंगे। समस्त ज्ञानेंद्रियों में वह दिव्य प्रकाश को पूरे शरीर में महसूस करेंगे। अपने अंदर उन दिव्य ऊर्जाओं को और अपने हाथों और पैरों को हिला लेंगे दोस्तों। और अपने हाथों को आंखों पे रखते हैं। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। धन्यवाद और आभार के साथ जो ध्यान से बाहर आ चुके हैं वो पानी पी लेंगे दोस्तों। जो आज हमने उस दिव्य ज्ञान को, प्रकाश को महसूस किया, उन ऊर्जाओं को पूरी तरह से
अपने अंदर आत्मसात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। ऊर्जाएं बहुत अभी भी महसूस हो रहा है, तो जो ध्यान में रहना चाहते हैं ध्यान को कंटिन्यू करें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ, अभी भी ज्यादा ही ऊर्जा है मैम। कोई मास्टर ध्यान से बाहर बाहर आए हैं तो आप चैट बॉक्स में भी अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं या मैसेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जी मास्टर। पानी पी लीजिएगा, क्योंकि एनर्जी काफ़ी है, तो आज प्लीज़ आप पानी पीते रहिएगा ताकि पूरी एनर्जी जो है हमारी सेटल हो जाए ठीक प्रकार से। जी। मास्टर्स, जो अपना अनुभव आज का जो है आप कल रात को 9 बजे शेयर कीजिए ध्यान से पहले। अगर किसी को अपना अनुभव या प्रश्न रहेगा तो पूछ सकते हैं। अभी भी कई मास्टर्स शायद ध्यान में हैं। जी मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आज के सत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी थैंक मास्टर्स यहाँ पर जितने उपस्थित हैं और जो यूट्यूब से भी हमारे साथ जुड़कर सुन रहे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।